हम नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी का जनाजा पढ़ाया ना, इतनी दुआएं पढ़ी। दूसरा सहाबी कहने काश इसकी जगह पे मेरी मैयत होती, काश इसकी जगह पे मेरी मैयत होती। ये सहाबा, ये सहाबी ने कहा था, सहाबी का जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया ना, तो इतनी दुआएं पढ़ी जनाजे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं पढ़ी कि दूसरा सहाबी कहता है काश इसकी जगह पे मेरी मैयत होती आज, तो अल्लाह के रसूल ये दुआएं मेरे लिए पढ़ते। हाँ जी। अच्छा, मुझे आपकी फैमिली में से अभी आप हाल ही में आपकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा किसने पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था, खुद पढ़ाया था। हौसला था पूरे सही तरीके से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि वो मेरी वाइफ जो है ना, वो मेरी उसर और यूसर की साथन थी। ये उसर और यूसर, तंगी और आसानी में जब इंसान की शादी होती है ना, तो उस वक्त तो कोई अरूज नहीं था, ना मैं खतीब पाकिस्तान था, ना मुझे कुछ जानता था। वो 2000 रुपया तनख्वाह में लेता था, उधर गुजरांवाला में जामिया मस्जिद कुदस है, सन 1997 की बात है। तो 95 में मैं फ़ारग हुआ, 96 में वहाँ खतीब था मैं। तो 2000 रुपया तनख्वाह, अल्लाह के दीन को देख कर उन्होंने मुझे रिश्ता दिया कामोकी में। लेकिन उसने मेरे साथ बड़ी गुर्बत भी काटी, मुश्किल वक़्त भी काटे। वो अम्मा जी खतीजा को नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी नहीं भूले। हाँ जी, इतनी बीवियाँ करने के बाद भी पूरी ज़िंदगी जब आप बैठते थे तो कहते खतीजा खतीजा ही थी। तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल आप खतीजा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बिस्तर मेरा होता है, घर मेरा होता है, आप खतीजा को याद करते हैं। फरमाया आयशा, जब मक्के में किसी ने नहीं माना था उस वक़्त खतीजा ने माना था। जब मेरी सारा मक्का तरदीद कर रहा था, अकेली खतीजा और सिद्दीक़ मेरी तस्दीक कर रहे थे। मसला ये है कि उस वक़्त उसने माना जब किसी ने नहीं माना। अब हम खतीब पाकिस्तान हैं, कोई शेर पंजाब कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मसला ये है कि मेरी वालदा मोहतरमा और मेरे वालदैन के बाद और सबसे ज़्यादा दुआएं करने वाली वो औरत थी मेरे लिए। और ये मरकज़ की जब मैंने बुनियाद रखी तो हमने एक अपना मकान बेचा, तो वो 69 लाख का। तो मुझे कहने लगी, आप साहब 50 लाख निकाल के तो अल्लाह के राह में जाके ना इसका बयाना दे आओ। ये मरकज़ उसके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हर दौर में, हर वक़्त में, हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। वो मुझे नहीं भूल सकती। मैं उसके लिए अब भी दुआएं करता हूँ। कोई नमाज मेरी खाली नहीं, कोई दुआ मेरी खाली नहीं जलसे के बाद जिसमें मैं उसके लिए दुआ नहीं करता, इसी वजह से कि वो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो मुझे नहीं भूलेगी। वालदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि आप दीन की तबलीग करें और आपका नाम बड़ा रोशन हुआ, तो ये अरूज आपके वालदैन ने भी देखा है आपके साथ? मेरी वालदा मोहतरमा तो जो थी ना, मैंने उनसे नाज़रा कुरान पढ़ा था। मेरे अब्बू जो थे बाबा जी, वो एक जट ज़मींदार थे बहुत ज़्यादा। मेरी वालदा मोहतरमा इंतहाई नेक थी और मैंने नाज़रा कुरान, हमारे गांव है रत्ता जठौल, उसमें जब प्रोग्राम होता था 2-2 दिन का, तो मेरी अम्मी दोनों दिन उलामा का खाना पकाती थी। तो मैंने कहा, अम्मी हमारे गांव में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, वो नहीं पकाते, आप पकाती हो। कहने लगे, बेटा इन उलामा की मैं खिदमत करूँगी तो अल्लाह आपको भी आलिम बनाए। तो ये माँ की दुआ है, और वो माँ की दुआ सबसे बड़ी दुनिया में ज़ख़ीरा है। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने वालदैन की खिदमत करके वालदैन की दुआएं हासिल करो। ये जो लोग कहते हैं ना ज़िंदा होते हैं तो वालदैन दुआ करते हैं, मरने के बाद दुआ करने वाला कोई नहीं होता। ब्रेक करना ज़रा सर, रुमाल देख रहे हो या टिशू होगा और टिशू ब्रेक की थी सर, ब्रेक करो उधर, ब्रेक करो, कट कर देना क्योंकि ज़्यादा